दोस्तों, अब सरू का अवतार पूरी तरह बदल चुका है। वह अब डिप्टी कलेक्टर बन चुकी है और उसके आत्मविश्वास की चमक हर कदम पर साफ दिखाई दे रही है। उसकी आंखों में नई ताकत और चेहरे पर नए विश्वास की झलक हर किसी को प्रभावित कर रही है। जैसे ही सरू इस नई पहचान और आत्मविश्वास के साथ अपने पुराने घर की ओर कदम बढ़ाती है, पूरा परिवार सकते में आ जाता है। घर के लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह वही छोटी सी लड़की है जो कभी अपने परिवार में खुद को साबित नहीं कर पाई थी। लेकिन सरू के लिए सबसे बड़ा झटका तब आता है जब उसे पता चलता है कि चंद्रकांत ही उसके पिता हैं। हाँ दोस्तों, वही पिता जिनसे वह इतने सालों तक नहीं मिल पाई, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य थे। अब तक उसने अपने परिवार के साथ रहकर भी इस सच्चाई का अंदाजा नहीं लगाया था, लेकिन भगवान ने जैसे अब सब सच सामने रख दिया। सरू जब अपने माता पिता की तस्वीरें, वीडियो कॉल्स और पुरानी यादें देखती हैं, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि गौरी, उसकी माँ, उसकी सुरक्षा के लिए सच छुपा रही थी। उनकी जान खतरे में है और इसी वजह से उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। ये जानकर सरू भावुक हो जाती है, लेकिन अपनी माँ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह पीछे हट जाती है। लेकिन अब सरू के दिल में एक नया जोश और अडिग ठान पैदा हो गया है। उसके दो ही मकसद रह गए हैं। पहला, अपने सपने को पूरा करना यानी डिप्टी कलेक्टर बनना, और दूसरा, अपनी मां को न्याय दिलाना, उसे सम्मान और प्यार के साथ घर वापस लाना। अब उसकी कहानी में नया रोमांच और सस्पेंस शुरू होने वाला है। अब घर में जो अनिका, तारा और कामिनी हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। उन्हें यह भरोसा हो गया है कि अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता और उनका खेल सफल हो गया। लेकिन दोस्तों, यह केवल उनकी भ्रमित सोच है। सरू अब उन्हें दिखाने वाली है कि असली ताकत और हिम्मत क्या होती है। अब वह किसी भी छल कपट और धोखे से डरने वाली नहीं है। सरू की मेहनत और धैर्य अब चरम पर है। उसने पहले ही अनिका से उसका मेडल वापस ले लिया है, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि सरू को पता चलता है कि अनिका और कामिनी पहले से ही सच जानते थे कि उसकी मां जीवित है। यही कारण है कि उन्होंने वर्षों तक यह ड्रामा चलाया और सरू को भ्रमित रखा। यह जानकर सरू के अंदर गुस्सा और दृढ़ता दोनों जाग उठती हैं। हालांकि सरू को यह नहीं पता कि उसकी मां की जान अभी भी खतरे में है। इसके बावजूद वह अपने सपनों के पीछे लौटती है। वह अपने पुराने कॉलेज में वापसी करती है और अपने नए अवतार में मेहनत करना शुरू कर देती है। पुराने रिश्तों की उलझनों और नए संघर्षों के बीच उसे फिर से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सरू अब किसी भी चुनौती से डरने वाली नहीं है। उसने अपने आप से कसम खा ली है कि वह डिप्टी कलेक्टर बनकर अपने आप को साबित करेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। इस कठिन राह में वेद भी उसे इनडायरेक्टली सपोर्ट करता दिखाई देगा, जिससे दोनों के बीच संबंधों में धीरे धीरे नए मोड़ आएंगे। अब सरू की कहानी सपनों, संघर्ष और सच्चाई के बीच रोमांचक मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, अब कहानी का रोमांच अपने चरम पर है। सरू का नया अवतार और उसकी मेहनत देखकर तारा और बाकी लोग पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। उन्हें अब धीरे धीरे एहसास होगा कि उनकी जीत केवल भ्रमित सोच थी और असली ताकत हमेशा सरू में ही थी। तारा को यह समझने में समय लगेगा कि उसने सरू की क्षमता को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। सरू अब अपने सपनों की ओर अडिग कदम बढ़ा रही है। वह डिप्टी कलेक्टर बनने की राह पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर चुकी है। उसकी मेहनत, हिम्मत और संघर्ष सभी को दिखा देंगे कि असली जीत केवल धैर्य, साहस और दृढ़ निश्चय से ही हासिल होती है। वहीं घर में नए संतुलन की शुरुआत भी होने वाली है। सरू की सफलता न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके परिवार और मां की खातिर भी एक नई उम्मीद और न्याय की किरण लाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हमेशा बने रहते हैं। सरू और वेद का रिश्ता अब फिर से गहराई और मजबूती लेने वाला है। दोस्ताना सहयोग, प्यार और संघर्ष की जटिलताओं के बीच उनकी जोड़ी एक नई ताकत और सामंजस्य के साथ उभरती है। इस बीच दर्शक हर पल रोमांच और सस्पेंस से भरे अद्भुत ड्रामे का आनंद उठाएंगे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप जल्दी देखना चाहते हैं कि सरू डिप्टी कलेक्टर बनती है और सरू वेद की शादी का रोमांच सामने आता है? अगर हाँ, तो कमेंट करें और इस धमाकेदार ट्रैक को मिस न करें। याद रखें, यह केवल शुरुआत है। आगे और भी सस्पेंस, ट्विस्ट और रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं।